अस्सलाम वालेकुम माय क्यूटी फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं फ्राइडे का व्लॉग शूट कर रही हूँ, फ्राइडे एंड सैटरडे का। तो यहाँ पे ना भाभी की पार्सल से मैंने दवा मंगवाई थी, तो वो मैं खोल के देख रही थी कि इसमें कौन कौन सी दवा आई है, कौन सी नहीं आई है। तो यहाँ पे ना जिक्रा भी और तूबा भी दोनों नहा चुके थे और आज जिक्रा और तूबा दोनों ने की थी ट्यूनिंग। और यहाँ पे फिर हो गई थी 3-3:30 बज गए थे। तो फिर नहीं, सॉरी, असर बाद। तो यहाँ पे हम चले गए थे किचन में और देख रहे हैं किचन में कितना मैस फैला हुआ है, क्योंकि रमज़ान में ना कितना ही फैल जाता है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी और हमारा चना भी हो चुका था और यहाँ पे इफ्तार के लिए सब कुछ बन चुका था। तो यहाँ पे इफ्तार भी हमारी लग चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है सबके इफ्तार पे ऐसे ही बरकत है। और यहाँ पे मैं अम्मा को चना देना भूल गई थी, क्योंकि आपको पता ही अम्मा ऊपर बैठती है और हम लोग नीचे बैठते हैं, तो अम्मा को फिर मैंने चना दिया। और यहाँ पे ना जिक्रा जो प्लेट होती है तरबूज की, वो जिक्रा के सामने ही रखी होती है, क्योंकि जिक्रा ना ज़्यादातर सिर्फ तरबूज ही खाती है, तरबूज एंड खरबूज, और उसको ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता खाने में। और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे बच्चे का मुँह कैसे सूख गया है, दोनों लोग का, तूबा एंड जिक्रा का, क्योंकि ये लोग आज जिक्रा का ना 6ठा रोज़ा है। और ये यहाँ पे सब लोग बैठ के भाई इफ्तार का वेट कर रहे थे। इस टाइम वेट करना कितना अच्छा होता है ना, आप भूख प्यास से अल्लाह के सामने तड़प रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, और इस टाइम की दुआ अल्लाह पाक हर दुआ को कबूल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ अल्लाह पाक कबूल करे। और यहाँ पे फिर इफ्तार करने के बाद यहाँ पे जिक्रा टूबा अम्मा के पास सोई थी। यहाँ पे ना जिक्रा अम्मा को गिनती पढ़ा रही थी, 98 क्या होता है, 24 क्या होता है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने कहा देखो। और यहाँ पर अम्मा भी आराम से पढ़ रही थी। और यहाँ पे फिर ये सब मेरे पास आ गई थी, क्योंकि ना मुझे सुबह में सैटरडे की मॉर्निंग में मुझे निकलना था अपने ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो क्योंकि कॉल आई थी एक हफ़्ता पहले ही, तो ज्वाइनिंग लेटर 9 तारीख को मिलना था। तो ये हम मतलब ये सब मेरे पास थी कि मत जाओ ऐसे वैसे, सब एकदम मतलब वो हो रही थी। और यहाँ पे सेरी करने के बाद तो बस सो रही थी, मैंने कहा सो जाओ बेटा, अपनी नींद मेरी वजह से मत ख़राब करो। अभी मुझे ना 8 बजे निकलना है, कितना जगोगी। और हम जो पैसा दे के जाएंगे तूबा को, जिक्रा को दे देंगे, आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे जिक्रा तो सो ही नहीं रही थी, वो ना बैठ के मेरी जो भी मुझे रास्ते के लिए लेके जाना था वो बैठ के उसकी प्रिपरेशन करवा रही थी, सब कुछ ला रही थी, पैक करवा रही थी। मैंने जिक्रा से ये बोला जिक्रा आप भी सो जाओ, लेकिन कह रही नहीं मम्मा हम नहीं सोएंगे ना, आप जब चली जाओगी तब हम सोएंगे। और यहाँ पे मेरी इफ्तार और खाना सब कुछ बन चुका था लेके जाने के लिए। यहाँ पे चना बनाया था, अब जो भी भजिया पकौड़ी समोसे होते हैं उसके बिना तो इफ्तार अधूरी ही रहती है, चाहे घर पे रहो चाहे बाहर रहो। और फिर यहाँ पे मेरा सब कुछ पैक हो चुका था और फिर मैंने जिक्रा से कहा बेटा आप सो जाओ। तो यहाँ पे मैंने जिक्रा को पैसे वैसे दे दिए थे और इसे मैं सुला रही थी, लेकिन ये ना सो नहीं रही थी। मतलब इसको ना बहुत मैल लगती है, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है थोड़ा सा इसको छोड़ के जाना। मुझे ना पता नहीं क्यों दिल में बहुत डर लगता है इसको छोड़ के जाना। तो फिर यहाँ पे मैं इसको सहला रही थी कि बेटा सो जाओ सो जाओ। तो यहाँ पे ये फाइनली सो गई थी। और इसके सोने के बाद फिर मैं भी रेडी होके निकल चुकी थी, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो दोपहर के 1:30 बजे की है और हमें बनारस से जाना था, क्योंकि जो आजमगढ़ की ट्रेन थी वो मिस हो चुकी थी, हमसे उसका टिकट नहीं निकला था। तो यहाँ पे हम निकल गए थे और फाइनली हम पहुँच गए थे बनारस। और जब बनारस पहुँचे तो पता चला कि जो हमारी ट्रेन है वो 4 घंटा लेट है। और इसके बाद तो मूड मेरा इस कदर ख़राब हुआ। फिर यहाँ पे ना हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, और जो बनारस का पहले वेटिंग एरिया था वो जनरल था, रेलवे की तरफ से जो होता है, लेकिन अब ना इसको प्राइवेट कर दिया है। प्रति घंटे का ये 20 रुपीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं थी, तो क्योंकि 20 रुपीज़ लेते हैं तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी। और मैं इनसे पूछ रही थी आज क्या है, तो कह रहे 8 मार्च है, वुमेंस डे है। मैंने कहा कुछ और होता है, कह रहे तो आपका बर्थडे है। मैंने कहा ना मेरा बर्थडे भी नहीं। फिर इन्होंने कहा आज हमारी एनिवर्सरी है ना, लेकिन हम दोनों ही भूल गए थे, इतनी उलझन थी सफ़र करना फिर जाना। तो मैं इनसे कह रही थी तो मेरा गिफ्ट कहाँ है, उन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं था। तो मैंने कहा तब मुझे क्या गिफ्ट देंगे, तो कह रहे क्या चाहिए आपको ना। मैंने कहा जो भी आप दोगे ले लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया, कह रहे ये लो आप मतलब मेरा मोबाइल आप रख लो ना गिफ्ट के तौर पे। मैंने कहा नहीं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए ना। तब कहने से बताओ तब क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए ना। तो यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी बहुत हम लोगों ने वो की। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 4.5-5 घंटा बैठे रहे। फिर फाइनली 5:30 बजे के करीब ही हमारी आ गई थी ट्रेन, और हम आ गए थे बाहर अपने ट्रेन में बैठने के लिए। और ये ना जो हमारी बोगी थी वो काफ़ी आगे चली गई थी। फिर फाइनली हम अपनी बोगी में पहुँच गए थे।
और जो थकान थी उतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मेरा तो दिल कर रहा था बस मैं मतलब सो जाऊं, चादर बिछाऊं और आराम से ओढ़ के सो जाऊं। लेकिन अभी इफ्तार भी करनी थी क्योंकि इफ्तार में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, अगर सो गई तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने सब कुछ सही किया, सारे सामान रखे और उसके बाद अपनी बेडशीट वेडशीट लगाया। ये देख रहे हैं, इन्होंने ला के दिया कि आप बेडशीट पहले लगा लो, उसके बाद फिर ये हो गया था इफ्तार का टाइम और हमने सारी इफ्तार अपने निकाल ली थी बाहर और हम वेट कर रहे थे कि घर से किसी का फ़ोन आए और हम इफ्तार करें। और फिर फाइनली दोनों जगह से फ़ोन आ गया था, अम्मा ने भी फ़ोन कर दिया, खाला ने भी फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे हमने अपनी इफ्तार की और ये हमारी सफ़र की पहली इफ्तार थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बहुत अच्छा रोज़ा कटा और इफ्तार भी हमारी बहुत अच्छी हुई। और यहाँ पे ना पापड़ के बिना तो मेरी इफ्तार अधूरी होती है, मैं पापड़ भी पैक करके लेके आई थी क्योंकि पता नहीं मुझे ना, मेरे घर में सबको इफ्तार में 300 दिन ज़रूर छनती, कभी किसी दिन मिस ही नहीं होती। और उसके बाद इफ्तार करने के बाद फिर मुझे सोना था, मैं तो पूरा एकदम चादर ताने और सो रही थी। और लेकिन ये डोर इतना परेशान कर रहा था, ये सीट बहुत ख़राब होती है ना जो आपको एकदम डोर के पास मिलती है, मतलब 1 मिनट भी ये सीट आपको मतलब सुकून से नहीं सो सकते, हर सेकंड में ये खुलता रहता है। इतना मुझे मतलब गुस्सा आ रहा था। और फिर फाइनली 1 बजे हम पहुँचे थे अपनी जगह पे जहाँ पे हमें पहुँचना था, लखीसराय। लेकिन ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो ट्रेनें हैं ना, लखीसराय और किउल जंक्शन दोनों में 1 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ना लखीसराय में कोई ट्रेनें रुकती ही नहीं है। सारी जो ट्रेनें रुकती हैं वो किउल जंक्शन पे रुकती है। और ना ये जो किउल जंक्शन है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता आपको, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं, जब हम बाहर निकले माहौल इतना ख़राब। कई लोगों से हमने पूछा कि हमें लखीसराय जाना है तो हम कैसे जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस टाइम आप ना सेफ नहीं है आपको वहाँ पे जाना किसी भी चीज़ से। आप ऐसा करो, अंदर जाओ, जो भी ट्रेन जा रही है आप ट्रेन से चले जाओ। और हम बहुत टाइम तक ऐसे ही परेशान होते रहे, मुझे तो मतलब रोना आ रहा था लिटरली कि मैं भी रो दूंगी कि हम कहाँ पहुँचे। फिर फाइनली हम अंदर आ चुके थे। जो वहाँ पे लोकल ट्रेनें होती हैं वो किसी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा अभी एक ट्रेन आने वाली है जो कि आपको लखीसराय छोड़ देगी। फिर हम यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे थे और फिर फाइनली हमारी ट्रेन आई और फिर हम उससे सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था, 5 मिनट में नहीं यार 2 मिनट का, तो हम फाइनली पहुँच गए लखीसराय। वहाँ से रिक्शा करके हम आ गए थे अपने रूम पे। और ना अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि हम अच्छे से अपने रूम पे आ गए। और फिर इसके बाद मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी, फ्रेश होने के बाद मुझे तो बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी क्योंकि थोड़ा सा ही वही जो इफ्तार किया था, बाकी और कुछ खाया नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे खाना निकाला और हमने खाना खाया क्योंकि मैंने खाने में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी लेके आई थी। और बाकी जो इफ्तार था क्योंकि मुझे पता था कि हम बचेगा तो सहरी भी कर लेंगे, और बनाना ले लिया था तो यहाँ पे और इफ्तार के भी कुछ चीज़ें बची थी तो हमने यहाँ पे खाना खाया। और बस अब सुबह में 9 तारीख को मुझे जाना है अपने ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। और ये था मेरे छोटे से ब्लॉग। मेरी वीडियो आपको पसंद, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमेशा